भारत खेल जाएगा इतना बड़ा खेल, भारत कर देगा इतना बड़ा बवाल। यूनाइटेड नेशन ने ऐसा कभी सपने में भी नहीं सोचा होगा। यूनाइटेड नेशन तो क्या, चीन को भी इस बात की भनक नहीं मिली होगी कि भारत उठा लेगा इतना बड़ा कदम। जी हाँ, वैसे तो भारत हर मौके पर सुरक्षा परिषद यूएनएससी में रिफॉर्म की बातें करता आया है, लेकिन इस बार मामला थोड़ा अलग रहा। इस बार G7 के मंच से भारत के पीएम नरेंद्र मोदी ने जिस तरह से यूनाइटेड नेशन की चुन चुन कर कमियां गिनवाई हैं, बिना नाम लिए जिस तरह से चीन की हेकड़ी टाइट की है, वैसे में कहा तो यही जा रहा है कि इस बार पीएम मोदी ने भारत के यूनाइटेड नेशंस में आर पार की लड़ाई का ऐलान कर दिया। चीन जिस वीटो पावर के दम पर उछल रहा था, भारत ने उस वीटो पावर के पर कतरने की तैयारी कर ली है। छेड़ दिया है वो राग जिसे सुन चीन रह गया है हक्का पक्का। तो वहीं रूस के बदले सुर का भी भारत ने दिया ऐसा करारा जवाब जो कभी पुतिन ने सपने में भी नहीं सोचा होगा। तो आइए जरा डिटेल में जानते हैं कि आखिर भारत ने ऐसा कर क्या दिया है। सबसे पहले बात यूनाइटेड नेशन की करें तो शायद आपको मालूम होगा कि भारत संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद का स्थायी सदस्य नहीं है, लेकिन पिछले कुछ सालों से भारत लगातार खुद को यहाँ परमानेंट मेंबर बनाने की सिफारिश करता रहा है। अब तक तो भारत ने बड़े प्यार से इस मामले को हैंडल किया था, लेकिन यहाँ चीन की चालबाजी और दखलंदाजी इतनी ज्यादा रही कि अब भारत ने ठान लिया है कि वो चीन को आईना दिखाकर ही रहेगा। इसीलिए तो भारत ने इस बार यहाँ कोई सिफारिश नहीं की, बल्कि सीधे सीधे यूनाइटेड नेशंस को उसकी कमियां ही गिनवा दी और बता दिया कि अगर यूएन के नियमों को रिफॉर्म नहीं किया गया तो उसका हश्र क्या होगा। हिरोशिमा में G7 ग्रुप में एक संबोधन के दौरान पीएम मोदी ने बड़ी ही शॉकिंग लहजे में कहा कि सोचने वाली बात है कि भला हमें शांति और स्थिरता की बातें अलग अलग मंच पर क्यों करनी पड़ रही हैं। संयुक्त राष्ट्र की शुरुआत ही शांति स्थापित करने की कल्पना से की गई थी, यानी कि यूनाइटेड नेशन की। ऐसे में ये आज संघर्ष को रोकने में सफल क्यों नहीं हो रहा? आखिर क्यों संयुक्त राष्ट्र में आतंकवाद की परिभाषा तक मान्य नहीं हो पाई है? अगर आत्मचिंतन किया जाए तो एक बात साफ है कि पिछली सदी में बनाया गया यह संस्थान यूनाइटेड नेशन 21वीं सदी की व्यवस्था के मुताबिक नहीं है। मोदी ने कहा कि इसीलिए जरूरी है कि संयुक्त राष्ट्र जैसे बड़े संस्थानों में सुधार किए जाएं। इन संस्थानों को ग्लोबल साउथ की आवाज भी बनना होगा, वरना हम संघर्षों को खत्म करने पर सिर्फ चर्चा ही करते रह जाएंगे। संयुक्त राष्ट्र और सुरक्षा परिषद महज बातचीत का एक मंच बनकर रह जाएंगे। पीएम मोदी ने यहाँ चीन का नाम लिए बिना कहा कि सभी देश यूएन चार्टर, अंतर्राष्ट्रीय कानून और सभी देशों की संप्रभुता और क्षेत्रीय अखंडता का सम्मान करें, यथास्थिति को बदलने की एक तरफा कोशिशों के खिलाफ मिलकर आवाज उठाएं। दोस्तों, पीएम मोदी के इन बयानों के क्या मायने निकलते हैं, क्या लगता है आपको? चलिए आपको बताते हैं, लेकिन उससे पहले ये भी बता दें कि हाँ, पीएम मोदी ने तो खुले मंच पर जब ये बातें कह दी तो फिर सोचिए फिर क्या हुआ होगा जब यूएन चीफ और मोदी जी की मुलाकात एक बंद कमरे में हुई होगी। जी हाँ, यहाँ दोनों की मुलाकात बंद कमरे में भी हुई है। दरअसल यहाँ मामला यही है कि पीएम हमेशा से ही यूएनएससी सुरक्षा परिषद के नियमों में बदलाव लाने की बात कहते रहे हैं और उसका एक बड़ा कारण है वीटो पावर। जी हाँ, फिलहाल संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में 5 स्थायी सदस्य अमेरिका, रूस, चीन, ब्रिटेन और फ्रांस है, जिन्हें वीटो पावर हासिल है। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में 10 अस्थायी सदस्य होते हैं, जिसका एक हिस्सा भारत भी है, लेकिन अस्थायी सदस्य होने की वजह से भारत को वीटो पावर नहीं मिला है। दरअसल संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में वीटो पावर जिन 5 देशों के पास है, वो उन्हें सुरक्षा परिषद के किसी भी प्रस्ताव को वीटो करने का मतलब नकारने का अधिकार देता है। अब जहां तक यहाँ भारत की बात है, तो भारत को सुरक्षा परिषद यूएनएससी का स्थायी सदस्य बनाने के लिए यूएन के कई देश राजी हैं। अमेरिका ने तो खुलकर भारत का इस पर सपोर्ट भी किया है। बहुमत मान मुनव्वल के बाद इतराता हुआ चीन भी ये मान गया है कि भारत को सुरक्षा परिषद का मेंबर बना लिया जाए, लेकिन चीन इस बात से इनकार कर रहा है कि भारत को वीटो पावर दे दिया जाए। जी हाँ, चीन नहीं चाहता कि भारत को वीटो पावर मिले, और दूसरी तरफ भारत बिना वीटो पावर के ये सिर्फ मेंबरशिप वाली खैरात नहीं चाहता यूनाइटेड नेशन से। सारा माजरा यही लटका हुआ है। लेकिन यहाँ जो भारत ने बड़ा खेल किया है ना, वो ये कि पीएम मोदी ने यूएन में रिफॉर्म की बात करते हुए वीटो पावर को ही खत्म कर देने की सिफारिश की है। उनका कहना है कि इस वीटो पावर की वजह से ही सुरक्षा परिषद यूएनएससी इन बड़े देशों की कठपुतली बनकर रह गया है। जब ये देश अपने वीटो पावर का इस्तेमाल करके यूएन के फैसले को मानने से इनकार कर देते हैं, तो फिर इस ग्रुप के होने का फायदा ही क्या? इसीलिए भारत चाहता है यहाँ कुछ बड़े रिफॉर्म किए जाए। और कमाल की बात तो यह है कि जब पीएम मोदी और यूनाइटेड नेशन के चीफ की मुलाकात हुई, तो उसके बाद अपने संबोधन में यूनाइटेड नेशन चीफ को ये कहते हुए सुना गया, अब वो वक्त आ गया है जब हमें कुछ बदलाव करने चाहिए। तो बस यही सुनकर चीन की हवाइयां उड़ी हुई है। चीन यहाँ भारत के वीटो पावर पर रोड़े अटका रहा था,
वहाँ भारत ने ये बड़ा खेल कर दिया। इतना ही नहीं, यूनाइटेड नेशन को भी अब अपनी गलती समझ में आने लगी है। यूनाइटेड नेशन को ये समझ में आ रहा है कि वीटो का गलत इस्तेमाल भी होता है, क्योंकि जब रूस यूक्रेन की उसकी बात हुई, जंग की कॉन्फ्लिक्ट की बात हुई, तब कई दफ़ा ऐसा हुआ जब रशिया ने वीटो पावर का इस्तेमाल अपने आप को सेफ गार्ड करने के लिए किया और उसके वीटो इस्तेमाल करने से कुछ नहीं कर पाया यूनाइटेड नेशन रूस के खिलाफ। जी हाँ दोस्तों, यहाँ पर यूनाइटेड नेशन को खुद सामने से होकर मुंह की खानी पड़ी, क्योंकि वीटो पावर का इस्तेमाल जब रशिया ने अपने हित के लिए किया और अपने आप को सेफ कर लिया यूनाइटेड नेशन में जो कॉन्फ्लिक्ट हो रहा है यूक्रेन और रशिया के बीच में उसको लेकर, तब यूनाइटेड नेशन की आंखें खुल रही है और उसे महसूस हो रहा है कि वीटो पावर ख़तरनाक है। इसका इस्तेमाल जो मेंबर कंट्रीज़ हैं, जो मेन परमानेंट मेंबर कंट्रीज़ हैं, वो अपने हित के लिए करती हैं और जब वो अपना हित देखती हैं तो कई और देशों का हित ख़राब हो रहा होता है। खुद भारत ने कई बार ऐसे आतंकवादियों की लिस्ट जारी करी है यूनाइटेड नेशन के सामने। यूनाइटेड नेशन के सामने भारत ने प्रस्ताव जारी किए कि भैया ये आदमी टेररिस्ट है, इसने इतने सारे कांड किए हैं, इनको ब्लैक लिस्ट किया जाए यूनाइटेड नेशन में और इनकी संपत्तियाँ अलग अलग देशों में जो है पुट किया जाए। भाई अगर कोई आतंकवादी है और उसकी कोई अकाउंट है इंटरनेशनल दूसरे किसी देश में, तो भारत की पुलिस, भारत की सरकार, भारत की सिक्योरिटी एजेंसीज के पास सारे अधिकार हैं कि भारत में मौजूद हर अकाउंट, हर संपत्ति को कुर्क कर सके उस आतंकवादी के। लेकिन वो आतंकवादी अगर उसे फॉरेन एड मिल रहा है भारत में आतंकवाद फैलाने के लिए, दूसरे देश में उसकी संपत्तियां उनका इस्तेमाल करके वो भारत के अंदर आतंक मचा रहा है, तो उसके ऊपर दूसरे देश के अंदर जाकर के तो भारत की सिक्योरिटी एजेंसीज या भारत की जो गवर्नमेंट है और दूसरे देशों से सिर्फ रिक्वेस्ट कर सकती है कि आप इस बंदे की संपत्ति को कुर्क कीजिए ताकि ये वहाँ के पैसे का इस्तेमाल भारत में आतंक फैलाने के लिए ना कर सके। वो जाकर कर नहीं सकते, उनके पास अधिकार नहीं है। सरकार जाके दूसरे देश में घुस करके किसी और आतंकी के ऊपर ना हमला कर सकती, ना उसके एसेट्स के ऊपर में पाबंदी लगा सकती, कुर्की कर सकती उसकी संपत्तियों का। तो इसीलिए एक ही रास्ता बचता है किसी भी देश के लिए कि वो एक नेशनल इंटरनेशनल अदालत के पास पहुंचे। इंटरनेशनल अदालत ही समझ लीजिए यूनाइटेड नेशन को, एक ऐसी अंतर्राष्ट्रीय इंस्टीट्यूशन, एक ऐसी संस्था जहां जाके हर देश अपनी समस्याएं बयान कर सकता है और दूसरे देश में उसके खिलाफ अगर कुछ हो रहा हो तो वहां पर अपनी बात ऊंची कर सकता है। यही काम भारत ने कई बार किया, लेकिन जब भी ऐसा करता है पाक समर्थित आतंकवादियों के खिलाफ भारत अपना लिस्ट लेकर के पहुंचता है, तो पाकिस्तान की दोस्ती निभा रहा चीन क्या करता है, उसके ऊपर वीटो लगा देता है। वीटो लगा दिया मतलब भाई ये आतंकवादी के ऊपर इसने, भारत ने बोला कि आप कार्रवाई कीजिए यूनाइटेड नेशन को, पर चीन ने वीटो लगा दिया, हम इसके समर्थन में नहीं है, गया वो लिस्ट गर्क में। अब उस आतंकवादी के ऊपर नहीं लगेगा कोई सैंक्शन। तो कुल मिलाकर ये तो माना जाएगा ना कि ये कांड जो बड़े बड़े जिसमें लोग मर रहे हैं, संपत्ति को नुकसान हो रहा है, देश के अखंडता पे चोट पहुंच रही है, अलग अलग चीजें हो रही किसी देश में, उसको बढ़ावा दे रहा है वीटो पावर। तो ये बात तो बिल्कुल सही है, मोदी जी की जो मांग है जायज़ है और ये बात अब यूनाइटेड नेशन को भी रूस यूक्रेन कॉन्फ्लिक्ट के दौरान समझ में आने लगी है कि वीटो जो है वो उल्टा पड़ रहा है। अब वीटो के जाने का समय आ चुका है। तो दोस्तों आपको क्या लगता है क्या होने वाला है यूनाइटेड नेशन में? भारत की इस असीम दबाव के चलते क्या यूनाइटेड नेशन भारत को वीटो पावर दे देगा परमानेंट मेंबर बना के, या फिर वीटो पावर की शक्ति को क्षीण कर दिया जाएगा सभी के लिए, उन 5 परमानेंट मेंबर्स के लिए भी? क्या लगता है आपको? आपके विचार नीचे कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताएं और जितना हो सके इस वीडियो को शेयर करें फेसबुक पर, व्हाट्सएप पर, यूट्यूब पर। हर देशवासी को पता होना चाहिए कि दुनिया में क्या चल रहा है, इसीलिए शेयर करना जरूरी है। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए आप सबका इस वीडियो के अंत तक बने रहने के लिए दिल से धन्यवाद।